और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए, बढ़िया रहने चाहिए। देखिए अपने पास इलेक्ट्रोडायनेमिक मैग्नेटिक यूनिट थ्रेड चल रही थी, तो मैंने तुमको बता दिया था कि एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है और पेंटिंग थ्योरम क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने तुमको क्लियर करा दिया था। क्लियर। आज अपने पास नया टॉपिक है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। क्या है कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। क्लियर। देखिए, टेंसर का मतलब होता है प्रदिश। क्या होता है? प्रदिश। क्लियर। तो अपन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो अपने पास प्रदिश होता है, टेंसर होता है, वो क्या होता है उसको अपन सिद्ध करेंगे। क्लियर। तो देखिए, हम जानते हैं कि सदिश B बराबर क्या होता है? सदिश B बराबर क्या होता है? डेल इनटू सदिश A। क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके बराबर होता है? कर्ल ऑफ A के, डेल इनटू सदिश A के। क्लियर है बात सभी को? अब देखिए, जब अपन इसके मैट्रिक्स फॉर्म में अपन इसको लिखेंगे तो सदिश B बराबर किस किस के गुणांक लेंगे? आई कैप, जे कैप और के कैप। क्लियर। इसका तो कितना हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स, इसका डेल अपॉन डेल वाई और इसका डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर। इसके साथ इसका जो मान है वो कितना है? ए एक्स, इसका ए वाई और इसका ए जेड। कितना? ए एक्स, ए वाई और ए जेड। क्लियर है सभी को? लेकिन हम जानते हैं कि जब अपन सदिश B का मान निकालते हैं एक सदिश के रूप में, तो क्या होता है अपने पास? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यही होता है सदिश B का मान पूरे का। जैसे अपन सदिश C का मान निकालते हैं तो सदिश C का मान कितना होता है? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। लेकिन अपन यहाँ पर किसका मान निकाल रहे हैं? सदिश B का। तो सदिश B बराबर कितना हो जाएगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखिए, अपन इस मैट्रिक्स से अपन किसके मान निकाल सकता हूं मैं? बी एक्स का। और किसका निकाल सकता हूं? बी वाई का। और किसका निकाल सकता हूं? बी जेड का। निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता? अगर मैं बी एक्स का मान निकालूंगा तो ये साइड तो पक जाएगी, इन दोनों का क्या हो जाता है? बजुर्गुण। क्लियर। फिर मैं बी वाई का निकालूंगा तो ये साइड तो पक जाएगी, इसका गुणा, इसका निकालूंगा जेड वाले का तो के कैप वाला पद क्या हो जाएगा एक साइड में, तो आई कैप और जे कैप का गुण। क्लियर। सभी जानते हो इस चीज को? तो देखिए, बी एक्स का मान निकालूंगा तो मैं, तो बी एक्स बराबर, तो बी एक्स का मान अपने पास कितना आ जाएगा? देखिए, ये हट गया, कितना आ गया? डेल ए जेड अपॉन कितना आ गया? डेल वाई प्लस कितना आ जाएगा इसका? डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। कितना आ गया? डेल जेड। इसी प्रकार जब मैं बी वाई का निकालूंगा तो बी वाई बराबर माइनस चिन्ह आता ही है, इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? डेल ए जेड अपॉन कितना आ जाएगा? डेल एक्स। क्लियर। और कितना आ जाएगा? प्लस वो ये तो माइनस में होता है, माइनस ये प्लस ये कितना आ जाएगा अपने पास? डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार मैं किसका निकाल लूं? बी जेड का। तो बी जेड का निकालूंगा तो ये के कैप वाला पद हट जाएगा, कितना हो जाएगा? डेल ए एक्स अपॉन कितना है? डेल जेड। कितना है? डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस कितना हो जाएगा? इसका गुणा डेल ए वाई अपॉन कितना है? डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस कितना है अपने पास? डेल ए एक्स अपॉन कितना रह जाएगा? डेल वाई। क्लियर।
नीचे लिख देना नाउ bx बराबर कितना होता है b1, by बराबर क्या होता है b2 और bz बराबर किसके बराबर मान लिया अपन ने b3, किसके बराबर मान लिया b3। इसी प्रकार अपन ने ax को किसके बराबर मान लिया a1, ay को किसके बराबर मान लिया a2 और az को अपन ने किसके बराबर मान लिया a3, किसके बराबर मान लिया a3। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब देखिए अब अपने पास इसमें पद बन रहे हैं नहीं बन रहे, देखिए az का पद बन रहा है तो az किसके बराबर है अपने पास a3, ay है ay किसके बराबर है a2, बन रहे हैं नहीं बन रहे पद। तो अपन जहां पर az ay az ax ax ये जो पद बन रहे हैं इनके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं a1 a2 और a3 रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं ना। तो इसी प्रकार अपने पास जो bx का मान जो आएगा bx बराबर कितना आ जाएगा अपने पास bx का मान देखिए डेल कितना है az, तो az का मान कितना है a3, तो a3 अपॉन कितना है डेल y माइनस कितना है डेल ay है तो ay के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं a2, तो कितना आ जाएगा डेल a2 अपॉन डेल z। इसी प्रकार by का निकाल लूंगा तो by का मान कितना आ जाएगा अपने पास देखिए माइनस डेल az है तो az का मान कितना है a3 अपॉन कितना है डेल x प्लस कितना है डेल ax, तो डेल ax के स्थान पर क्या रख सकता हूं a1, तो डेल a1 अपॉन कितना आ जाएगा डेल z, कितना आ जाएगा डेल z। क्लियर। इसी प्रकार मैं किसका निकाल सकता हूं bz का, तो bz का मान कितना आ जाएगा देखिए इसके हिसाब से डेल कितना है ay, तो ay के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं a2 अपॉन कितना आ जाएगा डेल x माइनस कितना है डेल ax, तो ax के स्थान पर क्या रख सकता हूं a1, तो डेल a1 अपॉन कितना आ जाएगा डेल y। क्लियर डेल y। अब देखिए मैं एक चीज भी कर सकता हूं इसमें कि देखिए यहाँ पे अपने पास नीचे पद क्या बन रहे हैं डेल x डेल y डेल z बन रहा है नहीं बन रहा, सबके पद में बन रहा है, किसी में डेल y डेल z है, किसी में डेल x डेल z है, किसी में डेल x डेल y है या नहीं है, सभी में है ना। तो मैं देखिए डेल x बराबर किसके मान लूंगा मैं x1 के, डेल y को किसके बराबर मान लूंगा x2 के और डेल z को किसके बराबर मान लूंगा मैं x3 के। क्लियर। तो अपने पास इनके मान कितने आ जाएंगे देखिए कितना आ जाएगा इसका मान देखिए देखिए कितना आ जाएगा डेल a3 अपॉन डेल y को किसके बराबर मान लिया मैंने x2 किसके बराबर मान लिया भाई। देखिए जो अपने पास ये बन रहे हैं पद y z डेल x डेल z डेल x डेल y, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि चूंकि x बराबर कितना मान लिया अपन ने x1, y बराबर x2 और z बराबर किसके मान लिया मैंने x3 के, कि x बराबर किसका x1, y बराबर x2 और z बराबर x3। क्लियर है सभी को। तो कितना आ जाएगा अपने पास डेल है कितना आ जाएगा डेल x1 माइनस डेल a2 अपॉन डेल z के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं डेल तो रह गई और z बराबर क्या है x3, तो x3। इसी प्रकार इसका निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा डेल a3 अपॉन डेल x का मतलब डेल x1, y का मान कितना लिया था अपन ने x2, कितना लिया था x2। क्लियर। तो माइनस डेल a3 अपॉन x1 और प्लस डेल a1 अपॉन कितना आ जाएगा डेल x3। इसी प्रकार इसका निकाल लूंगा तो डेल a2 अपॉन डेल x1 कितना आ जाएगा डेल x1 माइनस डेल a1 अपॉन डेल x2 कितना आ जाएगा डेल a1 अपॉन डेल x2। यहां तक सभी को क्लियर है किस किस के मान रखे हैं, ये सभी बात क्लियर है सभी बातें। चलिए आगे चलते हैं। तो नीचे लिखिए अगेन हमारे पास सदिश E होता है वो किसके बराबर होता है माइनस डेल फाई माइनस सदिश डेल A अपॉन डेल T। कितना होता है
कि सदिश ई बराबर माइनस डेल फाइव माइनस सदिश डेल ए अपॉन डेल टी। क्लियर, ये किसके बराबर होता है? माइनस सदिश डेल फाइव माइनस सदिश डेल ए अपॉन डेल टी। अब इन सब के मान निकाल लूंगा तो सदिश ई का मान कितना हो जाएगा? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। क्लियर, इसी प्रकार डेल फाइव का मान होता है और इसी प्रकार सदिश डेल ए अपॉन डेल टी का मान होता है। तो इनके सभी के मैं क्या रख लूंगा? मान रख लूंगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा? देखिए सदिश ई का मान कितना हो गया? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप बराबर माइनस डेल फाइव का मान कितना होता है? माइनस डेल फाइव अपॉन कितना होता है? डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल फाइव अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल फाइव अपॉन डेल जेड और कितना होता है? के कैप। फिर क्या है? माइनस, तो माइनस कितना आ जाएगा अपने पास? सदिश डेल अपॉन डेल टी का मान कितना हो जाएगा? आई कैप डेल ए एक्स अपॉन डेल टी प्लस जे कैप ए वाई अपॉन डेल टी प्लस के कैप डेल ए जेड अपॉन डेल टी। सबके मान हुए कि सदिश ई का मान कितना होता है? ये होता है। सदिश माइनस डेल फाइव का मान कितना होता है? ये होता है। और सदिश डेल अपॉन डेल टी का मान कितना होता है? ये सब को जब मैंने एक अंक सदिश के रूप में लिखा है तो ये मान होते हैं। किसके? सदिश ई का मान ये होता है, डेल फाइव का मान ये होता है और माइनस सदिश डेल अपॉन डेल टी का ये होता है, एक्स वाई जेड के पद। क्लियर सभी को? चलिए अब यहां से मैं ई एक्स का मान निकालूंगा तो ई एक्स बराबर, देखिए अब यहां से जब मैं ई एक्स का मान निकालूंगा तो ध्यान रखना कि जब भी कोई एक अंक सदिश का अपन गुणा करते हैं तो उसका मान कितना होता है? एक। तो आई कैप कितना हो गया? एक हो गया। तो उस स्थिति में अपने पास ई एक्स का मान कितना आ जाएगा? देखिए ई एक्स का मान, इसमें आई कैप वाला पद क्या है? माइनस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स है या नहीं है? आई कैप वाला पद है तो कितना आ जाएगा? माइनस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स। इसमें ये पद हो गया आई कैप वाला। फिर दूसरे पद में देखिए कि आई कैप वाला कितना है? ये वाला पद है आई कैप वाला, तो माइनस कितना आ गया? डेल ए एक्स अपॉन कितना आ गया? डेल टी। आ गया ई एक्स का मान। इसी प्रकार ई वाई का मान निकाल लेंगे तो ई वाई बराबर, ई वाई वाला पद देखिए इसमें कौन सा है? डेल फाइव अपॉन डेल वाई कितना है? माइनस डेल फाइव अपॉन डेल वाई माइनस इसमें क्या है? डेल ए वाई अपॉन डेल टी। क्लियर सभी को? इसी प्रकार अपन ई जेड का मान निकालेंगे तो ई जेड बराबर माइनस के कैप पद वाला देखिए कितना है? डेल फाइव अपॉन डेल जेड है या नहीं है? तो डेल फाइव अपॉन डेल जेड माइनस दूसरे वाले पद में देखिए ये है तो डेल ए जेड अपॉन डेल टी। क्लियर? ई एक्स ई वाई जेड के मान आ गए। चलिए अब देखिए जब अपन ई एक्स का मान और ई वाई का मान और ई जेड का मान जब आयता के फॉर्म में लेते हैं, किसकी फॉर्म में लेते हैं? आयता की फॉर्म में लेते हैं तो ई एक्स का इधर साइड पक्ष भी आयता अपॉन सी से क्या हो जाता है? गुणा, और ये वाला भी पद किससे गुणा हो जाता है? आयता अपॉन सी से गुणा हो जाता है आयता की फॉर्म में जब लेते हैं। इसी प्रकार ई वाई का मान निकालेंगे तो इसका भी पद दोनों पदों में क्या हो जाएगा? आयता अपॉन सी से गुणा। ई जेड का निकालेंगे तो इसके भी दोनों पदों में कितना गुणा हो जाएगा? आयता अपॉन सी से गुणा हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए अब मैं ई एक्स का मान निकालूंगा तो ई एक्स का मान जब मैं निकालूंगा तो ई एक्स का मान कितना हो जाएगा? देखिए ई एक्स बराबर, अब दोनों पदों को मैं किससे गुणा कर दूंगा? आयोटा अपॉन सी से। तो कितना हो जाएगा? आयोटा अपॉन सी इंटू ई एक्स बराबर आयोटा सी अपॉन ई एक्स बराबर, तो कितना आ जाएगा अपने पास? माइनस आयोटा अपॉन सी डेल फाइव अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा अपॉन सी डेल ए एक्स अपॉन डेल टी। क्लियर बात कि ई एक्स के दोनों पदों में क्या हो गया? आयोटा अपॉन सी से गुणा। तो अपने पास क्या पद बनेगा? देखिए आयोटा अपॉन सी ई एक्स बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? माइनस डेल अपॉन डेल एक्स
डेल अपॉन डेल एक्स, और कितना रह जाएगा अपने पास इसकी फॉर्म में आयोटा फाई अपॉन सी, कितना रह जाएगा आयोटा फाई अपॉन सी। इसी प्रकार माइनस कितना रह जाएगा दूसरे वाले पद में, देखिए दूसरे वाले पद में बन जाएगा अपने पास डेल ए एक्स अपॉन कितना रह जाएगा अपने पास डेल इनटू आयोटा सी, डेल ए एक्स अपॉन डेल और कितना रह जाएगा आयोटा सी टी, आयोटा सी टी, आयोटा सी टी। क्लियर हो गया सबको बात। इसी प्रकार किसका निकाल लूंगा मैं ई वाई का, तो ई वाई का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, वो भी आयोटा अपॉन सी से गुना हो जाएगा, ई वाई बराबर कितना रह जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और ये कितना फॉर्म बन जाएगा आयोटा फाई अपॉन सी बराबर माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल आयोटा सी टी। क्लियर। इसी प्रकार मैं आयोटा अपॉन सी ई जेड का मान निकालूंगा, दोनों तरफ गुणा करूंगा तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड आयोटा फाई अपॉन सी माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल आयोटा सी टी, आयोटा सी टी, आयोटा सी टी। अरे ये पद तो माइनस की वजह से प्लस में हो जाएगा ना, ये पद प्लस प्लस प्लस। क्लियर। अब देखिए मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि अब अपने पास देखिए ये डेल एक्स बन रहा है नहीं बन रहा, डेल एक्स बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है डेल वाई, ये क्या बन रहा है डेल जेड। जब अपन ने देखिए यहाँ पे भी पद में लिया था डेल वाई डेल जेड, इनको किस किस के बराबर माना था, x1 x2 x3 के बराबर माना था नहीं माना था, माना था ना। और हमारे पास जो आयोटा फाई अपॉन सी बन रहा है, क्या बन रहा है आयोटा फाई अपॉन सी और आयोटा सी टी बन रहा है नहीं बन रहा, और ये किसके बराबर होते हैं x4 के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं x4 के। कौन कौन सा पद आयोटा फाई अपॉन सी और आयोटा सी टी किसके बराबर हो गए x4 के, और जो डेल एक्स बन रहा है डेल वाई बन रहा है डेल जेड, तो x किसके बराबर माना था उस पद में x1 के, और ये पद किसके माना y बराबर कितना हो जाएगा x2 और z बराबर कितना हो जाएगा x3। तो इन सभी के मान में रख दूंगा तो अपने पास पद क्या बनेगा, देखिए यहां पे बना रहा हूं मैं पद। चलिए पहले तो नीचे ही आ जाएंगे मान, तो देखिए अपने पास कितना आ जाएगा आयोटा अपॉन सी ई एक्स का मान कितना आ जाएगा, देखिए ये है ना, तो अपने पास कितना बन जाएगा माइनस माइनस डेल अपॉन कितना है डेल एक्स, तो ई डेल एक्स के स्थान पर अपने पास कितना हो गया अपने पास बताइए, अरे डेल एक्स के स्थान पर क्या हो गया x1, तो कितना हो जाएगा डेल x1, और आयोटा फाई अपॉन सी के स्थान पर क्या हो गया x4, तो डेल x4। क्लियर। प्लस प्लस डेल कितना रह जाएगा ax अपॉन और आयोटा सी टी किसके बराबर होता है x4 के, तो अपने पास कितना आ गया डेल x4। क्लियर। इसी प्रकार मैं आयोटा सी अपॉन y का मान निकालूंगा ई वाई बराबर माइनस डेल कितना है आयोटा फाई अपॉन सी है तो x4 रहेगा बटे डेल डेल वाई, तो डेल वाई वाई के स्थान पर क्या लूंगा x2, तो डेल x2 प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल x4, डेल x4 आ गया मान। अब इसी प्रकार मैं किसका निकाल लूंगा आयोटा अपॉन सी ई जेड बराबर, तो अपने पास कितना आ जाएगा इसका मान कि माइनस डेल x4 अपॉन कितना हो जाएगा डेल जेड के स्थान पर क्या ले लूंगा x3, तो डेल x3 प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल आयोटा सी टी बराबर क्या होता है x4, तो डेल x4, डेल x4। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
आयोटा फाइव अपॉन सी और आयोटा सी टी। अरे देखिए आयोटा फाइव अपॉन सी और आयोटा सी टी जो होता है ना वो अपन ने A4 के बराबर मान लें, इसको किसके बराबर मान लें, A4 के। तो इसको मैं भी कर दूंगा A4, इसको कितना कर दूंगा A4, और इसको आयोटा सी टी को भी कितना कर दूंगा मैं, इसको आयोटा सी टी x4। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा A4, और ये भी कितना हो जाएगा A4, क्योंकि उसने क्या कर लिया है कि जो आयोटा फाइव अपॉन सी है उसको किसके बराबर मान लिया है, A4 के बराबर, और आयोटा सी टी को किसके बराबर मान लिया, x4 के बराबर। क्लियर। तो यहां लिख लेना कोष्टक में यहां कि चूंकि आयोटा फाइव अपॉन सी बराबर A4 और आयोटा सी टी बराबर x4। समझने के लिए साइड में लिख लेना कि आयोटा फाइव अपॉन सी बराबर A4 और आयोटा सी टी बराबर x4। नोट डाउन कर लीजिए वहां तक। यहां तक सभी को क्लियर है कि देखिए कि सदिश b बराबर अपन ने ये मान लिया। क्लियर। और यहां से अपन ने किस किस के मान निकाल लिए, bx by और bz का। और bx by की z किसके मान किससे निकालने हैं अपन ने, इस मैट्रिक्स से निकालने। क्लियर। तो bx b1 और अपन ने bx को किसके बराबर मान लिया, b1 के, तो ax बराबर किसके होगा a1, by बराबर b2 है तो ay बराबर कितना होगा a2, और bz बराबर b3 है तो az बराबर भी कितना होगा a3। इन सभी के मान मैंने इसमें रख दिया है, तो bx by bz के मान मैंने निकाले। क्लियर। फिर हम जानते हैं कि सदिश ई बराबर कितना होता है ये, और सदिश ई का मान हम जानते हैं कितना होता है EXI के प्लस EY J के प्लस EZ के, किसके पदों में, एक अंक सदिशों के रूप में। क्लियर। और डेल फाई का मान कितना होता है, ये होता है IJ के पदों में। सदिश डेल अपॉन डेल टी का IJ के पदों में कितना होता है, ये होता है। होता है नहीं होता, होता है ना। इसीलिए अपन ने EX EY और EZ के मान निकाल लिए, यहां से इस पद से EX EY EZ के मान निकाल लिए। तो जब मैं इसको आयोटा की फॉर्म में जब इनके मान निकालूंगा तो दोनों पदों में किसका गुणा हो जाएगा, आयोटा अपॉन सी से। तो आयोटा अपॉन सी का गुणा कर दिया नहीं कर दिया। तो हम जानते हैं कि आयोटा फाइव अपॉन सी को किसके बराबर मान लिया A4, और आयोटा सी टी को किसके बराबर मान लिया अपन ने x4 के। तो जब अपन ने आयोटा फाइव अपॉन कितना है सी को किसके बराबर माना A4 के बराबर, तो आयोटा फाइव के स्थान पर तो कितना हो गया A4, और आयोटा सी टी के स्थान पर कितना हो गया x4। लेकिन हम जानते हैं कि x y z किससे बराबर होता है, x1 x2 और x3। इन सभी के मान मैंने इसमें रख दिए, तो अपने पास ये मान निकल के आए। क्लियर सभी को। अब देखिए ये मिटा रहा हूं मैं, अब देखिए नीचे लिखिए वी कैन राइट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टेंसर। वी कैन राइट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टेंसर। अब अपन हम कह सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टेंसर को इस प्रकार में लिख सकते हैं, किस प्रकार, जो मैं लिख रहा हूं इस प्रकार। क्लियर। तो अपने पास कितना हो जाएगा F म्यू न्यू बराबर कितना हो जाएगा अपने पास डेल A न्यू अपॉन कितना है अपने पास डेल X म्यू माइनस कितना हो जाएगा अपने पास डेल A म्यू अपॉन कितना रह जाएगा अपने पास डेल X न्यू। अब इसकी जब अपन मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा F11 F12 F13 और कितना रह जाएगा अपने पास F14। इसी प्रकार दूसरा पद लेंगे F21 F22 F23 F24। इसी प्रकार तीसरा पद लेंगे F31 F32 F33 F34। इसलिए चौथा पद लेंगे F41 F42 F43 और F44।
अब इससे अपन इस जो अपने पास जो मैंने क्या कहा है कि हम इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो टेंसर होता है उसको किस प्रकार लिख सकता हूं, मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। तो ये जो अपने पास एफ म्यू न्यू वाला जो पद दे रखा है, तो इससे अपन F11, F12, F13, F21, F22, F23, F24, F31, F32, F33, F34, F41, F42, F43, F44 इन सब का मान मैं इसके माध्यम से निकालूंगा और निकाल के इस सारणी में रख दूंगा। क्लियर? उतारिए यहां तक। तो देखिए, जब मैं यहां से F11 का मान निकालूंगा, किसका निकालूंगा? F11, तो 1 के सापेक्ष 1, भाई 1 के सापेक्ष 1, तो इस सूत्र में रखूंगा तो कितना हो जाएगा? डेल A1 अपॉन कितना हो जाएगा? डेल X1 माइनस इसके सापेक्ष ये वाला पद, तो कितना हो जाएगा? डेल A1 अपॉन डेल X1 बराबर कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 बराबर 0। तो देखिए अपने पास, तो यहां लिखिए सिमिलरली, तो सिमिलरली देखिए F11 का मान कितना आया है? 0। तो F11 का मान जब 0 आया है तो F22 का मान भी कितना है? 0। F33 का मान भी कितना आएगा? 0। और F44 का मान भी कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तो सिमिलरली F11 बराबर F22 बराबर F33 बराबर F44 कितना हो गया? 0। तो चारों के मान आ गए। बस चारों के मान आए कि नहीं आए? आ गए ना। तो देखिए अपने पास अब किस किस के मान बचे? F12 का। तो F12 का मान मैं निकालूंगा यहां से, F12 बराबर, तो 2 के सापेक्ष 1, तो अपने पास इससे कितना बन जाएगा? डेल A2 अपॉन कितना बन जाएगा? डेल X1 माइनस कितना बन जाएगा? डेल A1 अपॉन डेल कितना रह जाएगा? X2, डेल X2। क्लियर? तो इसका मान अपने पास होता है B3। कितना मान होता है? B3। इसी प्रकार किसका निकाल लूंगा मैं? अब F12 का निकाल लिया तो किसका और निकाल लूं? F21 का इसके सापेक्ष, तो F21, तो 1 के सापेक्ष 2, तो डेल A1 अपॉन डेल X2 माइनस कितना आ जाएगा? डेल A2 अपॉन डेल X1 बराबर, तो F2 का मान कितना हो जाएगा? जब F12 का मान B3 है तो F21 का मान कितना होगा? माइनस में B3। क्लियर? इसी प्रकार में किसका निकाल लूं? F13 का, तो 3 के सापेक्ष 1, तो कितना हो जाएगा? डेल A3 अपॉन डेल X1 माइनस डेल A1 अपॉन डेल X3, डेल X3। तो F13 का मान कितना होता है अपने पास? -B2। इसी प्रकार मैं F31 का मान निकालता हूं, तो 1 के सापेक्ष 3, तो कितना हो जाएगा? डेल A1 अपॉन डेल X3 माइनस डेल A3 अपॉन डेल X1 बराबर, जब F13 का मान माइनस में है तो F31 का मान कितना आएगा? पॉजिटिव B2। क्लियर सभी को? अब किसका निकाल लेता हूं मैं? F23 का। तो देखिए अपने पास कितना आ गया? F23 का मान कितना आ गया? डेल A3 अपॉन डेल X2 माइनस डेल B1। क्लियर? अब इसी प्रकार में किसका निकाल लूं? F32 का, तो 2 के सापेक्ष 3, तो डेल A2 अपॉन डेल X1 माइनस कितना आ जाएगा? डेल A3 अपॉन डेल X2 प्लस में है तो ये कितना आ जाएगा? माइनस में, B1। क्लियर? अब इसी प्रकार में किसका निकाल लूं?
F34 का निकाल लेता हूं, F34। तो अपने पास F34 का मान मैं जब निकालूंगा तो नीचे लिखिए F34 बराबर, तो F34 का मान किसके बराबर होता है, देखिए 4 के सापेक्ष 3, तो कितना हो गया डेल A4 अपॉन डेल X3 माइनस डेल A3 अपॉन डेल X4 बराबर, तो अपने पास जो 34 का मान वो होगा वो कितना होगा अपने पास माइनस E3 क्लियर। और कौन कौन से पद रह गए, 3 4 का निकाल लिया, अब 4 3 का इसके जस्ट अपोजिट निकाल लेता हूं, तो F4 बराबर 3 के सापेक्ष 4, तो डेल A3 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 के सापेक्ष 3 है ना, तो डेल A4 अपॉन डेल X3 माइनस 3 के सापेक्ष 3 4 माइनस डेल A4 अपॉन डेल X3 बराबर, इसका मान किसके बराबर आएगा, देखिए 3 4 का मान कितना आया माइनस E3, तो अब ये जब 4 3 निकालूंगा तो ये किस में हो जाएगा पॉजिटिव में, तो बराबर कितना हो जाएगा E3। और किस किस का मान रह रहा है, देखिए F11 का हो गया, F12 का हो गया, F13 का हो गया, और F14 का हुआ क्या, नहीं हुआ, तो F14 का मान मैं निकालूंगा, तो F14 बराबर 4 के सापेक्ष 1, तो डेल A4 अपॉन डेल X1 माइनस डेल A1 अपॉन डेल X4 बराबर, और F14 का मान कितना होता है -E1। अब देखिए F21 का मान हो गया कि नहीं हो गया, F22 का मान हो ही गया अपने पास, सिमिलरली 0 आया है, F22 बराबर 0, F23 का मान हो गया क्या, हो गया, और F24 का मान हो गया कि नहीं हुआ, तो देखिए F24 बराबर कितना हो जाएगा, डेल A4 अपॉन डेल X2 माइनस डेल A2 अपॉन डेल X4 बराबर। अब 24 का मान देखिए, 42 का मान निकाला है कहीं पे नहीं निकाला, तो इसका मान किसके बराबर हो गया -E2, तो 24 का हो गया, F31 का देखिए हो गया, F32 का देखिए हो गया कि नहीं हो गया, F33 का हो ही गया, और F34 का हो गया, F41 का देखिए हो गया कि नहीं हुआ, F41 का नहीं हुआ ना, तो F41 बराबर डेल A1 अपॉन डेल X4 माइनस डेल A4 अपॉन डेल X1 बराबर, तो डेल 41 का मान कितना हो जाएगा प्लस में E1, 41 का हो गया, F42 का देखिए हो गया कि नहीं हुआ, F42 का नहीं हुआ, तो F42 बराबर कितना हो जाएगा, डेल A2 अपॉन डेल X4 माइनस डेल A2 वो 4 अपॉन डेल X4 बराबर। अब देखिए 24 का मान माइनस में है, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, किस में हो जाएगा, प्लस में, तो देखिए F41 का मान हो गया तुम्हारा, F42 का हो गया, F43 देखिए कर लिया कि नहीं कर दिया, मैंने निकाल लिया F43 का भी, और F44 का मान भी कितना है 0। इन सभी के मान आगे नहीं आगे, तो अब मैं इस सारणी में इन सब से क्या रख दूंगा, मैं मान, क्या रख दूंगा, मान, तो अपने पास सारणी बनेगी, अब कि F बराबर, आप देखें F11 का मान देखिए कितना है 0, F12 का मान देखिए कितना है B3, F13 का मान देखिए कितना है F13 माइनस B2, और F14 का मान देखिए कितना है -E1। क्लियर। इसी प्रकार F21 का मान देखिए -B3 है, -B3, F22 का देखिए कितना है 0,
F23 का देखिए कितना है B1 और F24 का देखिए कितना है F24 का -E2 क्लियर। इसी प्रकार F31 का देखिए कितना है B2 कितना है B2 और F32 का देखिए कितना है F32 का -B1 और F33 का कितना है 0 और F34 का देखिए कितना है F34 का -E3 इसी प्रकार देखिए F41 का मान देखिए इसमें कहां है F4 का मान कितना है E1। अब देखिए F42 का मान कितना है देखिए इसमें F42 का मान देखिए F42 का मान देखिए इसमें कितना है F42 का मान E2। F43 का देखिए E3 और F44 का मान है 0। ये कितना है F44 मान का मान 0। क्लियर। अब देखिए मैं E1 जो अपने पास -E1 आया है कितना आया है -E1। अब -E1 के स्थान पर मैं इसका मान कितना पूरा मान कितना लिख सकता हूं कोष्टक में लिख लेना इनके i/c × EX लिख सकता हूं नहीं लिख सकता E1 का मान में लिख सकता हूं ना। इसी प्रकार -E2 का मान में कितना लिख सकता हूं कि यहां लिख लेना -i/c EY रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं ना। इसी प्रकार E1 का मान कितना हो जाएगा ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कितना हो जाएगा i/c × EX इसका कितना हो जाएगा i/c EY और इसका कितना हो जाएगा i/c EJ और इसका कितना हो जाएगा -i/c × EJ। ये तुम्हारा हो गया कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में जो फील्ड में जो टेंसर होता है वो क्या होता है। क्लियर सभी को। इस सूत्र के माध्यम से मैंने इन सभी के मान लिए हैं। क्लियर। कि भाई देखिए 4 मान तो अपने पास सिमिलरली में आ गए 0। फिर किसके F12 का जस्ट अपोजिट क्या होता है F21। जब F12 का मान पॉजिटिव में तो F21 का मान किस में आएगा माइनस में। इसी प्रकार F13 है F13 का मान जब माइनस में है तो F31 का मान किस में आएगा पॉजिटिव में। लेकिन 3 के सापेक्ष क्या है 1 के सापेक्ष 2 के सापेक्ष 1। इसी प्रकार इस सूत्र में मैंने इनको रख लिया और फिर इनके सभी के क्या कर लिया मैंने मान निकाल लिया। मान निकालने के पश्चात जो अपने पास जो सारणी बनेगी वो ही क्या होती है अपने पास वो ही क्या करती है कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड में जो टेंसर होता है उसको डिनोट करती है। क्लियर है सभी को कि पहले सदिश B के मान निकाला फिर सदिश E का मान निकाला। सदिश E का मान निकाल के जो हम कह सकते हैं कि हमको इसको जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो टेंसर है उसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने के पश्चात अपने पास ये मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए अपन ने इस सूत्र में अपन ने इन सभी के मान निकाल लिए। अब सभी के मान निकालने के पश्चात मैंने इस सारणी में रख दी। तो यही सारणी अपने पास क्या क्या प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो फील्ड में टेंसर होता है उसको। क्लियर सभी को। एक बार अपने हाथों से इसको निकाल लें। क्लियर। चल